नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्वदेशी भारत में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ मित्रों, हम इस वीडियो के माध्यम से आयुर्वेद एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो आज के हमारे मॉडर्न एज में बोलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हर एक इंसान को कुछ न कुछ तकलीफ़ें हैं। उसका निदान करने के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहा है। जो आयुर्वेद की मुख्य बातें अगर आप थोड़ी सी समझ में आती है तो आप अपनी हर एक बीमारियों को खुद से बीमारी से दूर रह सकते हो, क्योंकि आयुर्वेद का कहना है कि हमारे शरीर का 80% बीमारी हम खुद से ठीक कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर और चिकित्सक की सलाह से, और बाकी का जो कुछ परसेंट है उसमें डॉक्टर और चिकित्सा की हमें मदद चाहिए। तो ऐसा क्या है वो नियम पालन जिससे हम बिना किसी डॉक्टर और चिकित्सक की सलाह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहे मित्रों, मैं बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर वो कौन सा नियम है। आयुर्वेद में 3 प्रकार की दोष माने गए हैं और प्रकृति मानी गई है। एक होते हैं वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष हमारे शरीर के अलग अलग स्थान में होते हैं और अलग अलग मौसम में भी बदलते रहते हैं। तो मैं बता दूं कि कफ का जो स्थान है वो छाती से ऊपर है, और पित्त का जो स्थान है हमारे शरीर में वो छाती से लेके नाभि के बीच में, और वात का जो स्थान है वो नाभि से नीचे की तरफ। ये सारे रोग हमारे शरीर में भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं। जब हमारी बचपन की उम्र होती है तो हमें कफ के सारे रोग होंगे, क्योंकि बचपन में वो जो भी खाता है वो सारा लिक्विड खाता है, और जब हम युवा अवस्था में आएंगे उस समय हमारे शरीर में जितने भी रोग होंगे अधिक से अधिक पित्त के ही होंगे, और जो हम वृद्धावस्था में जाएंगे तब हमारे शरीर में जो कुछ भी रोग होगा वो वात के रोग होंगे। वात के रोग यानी शरीर में किसी प्रकार का दर्द, वो वात के बिगड़ने से ही होता है। और पित्त के रोग जो होते हैं वो पेट से होते हैं। जो कुछ भी होता है, गैस बनना, एसिडिटी बनना, वो सब पित्त के ही माने जाते हैं। और कफ के रोग जो कुछ होते हैं, सर्दी खांसी, ये सब कफ के माने जाते हैं। तो आयुर्वेद का नियम क्या है? आयुर्वेद का एक ही मूल सिद्धांत है कि आप वात, पित्त और कफ को असंतुलित होने से रोकिए। तो इसको कैसे रोका जाए? इसके लिए आयुर्वेद में छोटे छोटे से नियम हैं मित्रों। पहला नियम क्या है कि जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हमें पानी पीना चाहिए। ये हुआ पहला नियम। पानी इसलिए पीना चाहिए मित्रों कि हमारे शरीर में पूरी रात पेट में एक सिस्टम है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाता है, जिसे हम आम भाषा में अम्ल कहते हैं। अम्ल हमारे खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करता है मित्रों। अगर ये अधिक हो जाए तो हमें एसिडिटी, पेट में जलन, बहुत कुछ बीमारी ला सकता है। तो हमारे मुंह में जो जीव होता है, यहाँ पर मुंह में लार बनता है। ये लार हम सोए हुए रहते हैं उस टाइम तक भी बनते रहता है। तो वो लार हमारे पेट में जाना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि लार और अम्ल जब मिलता है तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने से ना ही उसमें अम्ल की अधिकता होती है ना ही क्षार की। अगर हमारे शरीर में अम्ल की अधिकता होगी तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो उस प्रॉब्लम को बचाने के लिए हमारे मुंह का जो लार है वो मुंह में ही रह जाता है। हम क्या करते हैं, सुबह उठकर ब्रश कर लेते हैं, धो लेते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं। तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो अम्ल होता है वो उसका रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जब बढ़ते जब अधिक हो जाता है तो वो पेट में जो होता है तो पेट की समस्या होने लगती है। और जब यही अधिकतर जब प्रॉब्लम ब्लड में जाता है तो ब्लड में जाकर हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है सब हमारे पेट से ही होता है। क्योंकि आयुर्वेद का कहना है कि हमारे शरीर में 90% बीमारी सिर्फ पेट से होते हैं। तो हम अगर पेट को अच्छा रखेंगे मित्रों तो हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये नियम जो है बहुत ही ज़रूरी है कि सुबह उठकर पानी पीना। उसके बाद सोच आदि से निर्मित होके आपका जो दिनचर्या है, पूजा पाठ जो भी करते हैं आप, योग, प्राणायाम, व्यायाम,
क्योंकि हर एक इंसान को आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में व्यायाम करना ही चाहिए मित्रों, तो ही आप अपने शरीर को एनर्जेटिक रख पाएंगे। और ये दूसरा नियम है कि हमें हर रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। इसका नियम इसलिए है कि मित्रों कि हमारे मस्तिष्क में एक पीयूष ग्रंथि है, जिसे हम आम भाषा में पीयूष ग्रंथि और उसे अंग्रेजी में पिनियल ग्लैंड कहते हैं। पिनियल ग्लैंड का काम होता है पूरे शरीर को चार्ज करना, मगर पिनियल ग्लैंड खुद चार्ज होती है। उसके लिए ही हमें सोकर जल्दी उठना चाहिए। अगर हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो वो पिनियल ग्लैंड चार्ज नहीं होती है। पिनियल ग्लैंड चार्ज नहीं होती है तो फिर वो हमारे बॉडी को नहीं चार्ज कर पाएगी। इसीलिए सोकर जल्दी उठना, हमारे पूर्वज हमें बचपन से कहते आ रहे हैं कि जल्दी उठो जल्दी उठो, इसीलिए सुबह सोकर जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि हम भोजन करने का जो सही टाइम है। भोजन करने का सही टाइम है मित्रों, हम जब सोकर उठते हैं और सूर्योदय होता है उससे 2 से ढाई घंटे के अंतर में खाना खा लें। वो खाना अगर हम खाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा हमारे भोजन में, क्योंकि आयुर्वेद में जो एक चक्र होता है, पूरे बॉडी में एनर्जी एक जगह नहीं रुकती है। कभी वो एनर्जी हमारे दिमाग में आके रुकती है, तो कभी पेट में, तो कभी किडनी में, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है एक चक्र है, वो हमेशा घड़ी के जैसा घूमते रहता है। तो आयुर्वेद का कहना है कि हमारे शरीर में 2.5 घंटे के बीच में जो हमारा जठर है वहाँ पर वो एनर्जी आके रुकती है, यानी कि जठर अग्नि तेज होती है। अगर तेज होने का टाइम अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना बहुत ही अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा। तो ये नियम जो है बहुत ही ज़रूरी है कि खाना 2 से ढाई घंटे के अंदर ही खाएं। और इसमें हम पानी पीने का नियम बताएंगे मित्रों कि खाना खाते समय पानी पिए या खाने के बाद पिए। हाँ, खाना खाते खाते आप बीच बीच में पानी पी सकते हैं मित्रों, और खाना के तुरंत बाद पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद में बोला गया है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से हमारे खाना जो हम खाए हैं वो डाइजेस्ट नहीं होकर फर्मेंटेशन होने लगेगा, क्योंकि हमारे पेट में जो जठराग्नि होती है वो खाना को भोजन की तरह ही डाइजेस्ट करता है। जिस तरह रसोई गैस में आग जलती है तो खाना बनता है, उसी तरह हमारे पेट में जठराग्नि खाना को डाइजेस्ट करता है खाना खाने के बाद। तो ये जो नियम है, खाना खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में पानी पिए, और पहले खाना खाने से पहले पानी पीना है तो वो 40 मिनट बताया गया है। तो अगर आप इस छोटे छोटे नियम को पालन करेंगे मित्रों तो आप गंभीर से गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। तो जोहार मित्रों, फिर किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।